नमस्कार, खबरें अभी तक देख रहे हैं आप। मैं हूं अवंतिका यादव और आज हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी। सर, बहुत शुक्रिया कि आपने अपने इतने टफ शेड्यूल के बीच से हमारे लिए समय निकाला। लेकिन आपसे हिमाचल चुनाव से जुड़ी हुई बात मैं करने वाली हूं, उससे जुड़े सवाल करूंगी। उससे पहले, क्योंकि मैंने काफी समय बिलासपुर में लगाया, बिलासपुर में आपकी झप्पी जो है, नड्डा जी की झप्पी, वो बहुत फेमस है। हाँ, वो मैं वहाँ से 3 बार एमएलए रहा हूँ, 2 बार मंत्री रहने का भी मौका वहाँ से मिला। तो वहाँ के लोगों का विशेष प्यार है मेरे साथ और जब मिलते हैं तो उनको जब भी डाल करके ही मिलता हूँ, उनको याद रहता है। और अगर मैं नहीं डालूँ तो उनको ऐसा लगता है जैसे कुछ दूरियां हो गई हैं, कुछ नड्डा जी प्यार से नहीं मिले, कुछ वो अंदाज में नहीं मिले। तो वो उनको भी अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है उनके साथ इस प्रकार से। बिल्कुल, देखिए, ये आपका प्यार है लोगों के साथ में, लेकिन इस बार चुनाव हिमाचल में है, विधानसभा के चुनाव। आपका राज्य है हिमाचल प्रदेश, कहीं ना कहीं आपकी प्रतिष्ठा का भी सवाल इस बार बना हुआ है। देखिए, ये सभी चुनाव मैं प्रतिष्ठा के साथ ही मानता हूँ। यह चुनाव भी मेरी प्रतिष्ठा का है, तो उत्तर प्रदेश का चुनाव भी हम उसी तरीके से देखते थे। हमने अपने उत्तराखंड का भी, गोवा का भी, मणिपुर का भी चुनाव उसी तरीके से देखा है। हम हर चुनाव को प्रतिष्ठा के साथ ही जोड़ करके देखते हैं। यह भी चुनाव हम उसी तरीके से देख रहे हैं और हम लड़ते भी इसी प्रकार से हैं, जमीन पर उतर करके, पूरी ताकत लगा करके, पूरी पार्टी के लोग लगते हैं। तो इस चुनाव को भी मैं उसी तरीके से लड़ रहा हूँ। हाँ, कोई एक्स्ट्रा प्रतिष्ठा बनाना ये मेरी आदत नहीं है। प्रतिष्ठा बनाना जरूर हमारी आदत। आप इस बार एक चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि कई दशकों तक हिमाचल का इतिहास यही रहा है कि कोई भी सरकार रिपीट नहीं हुई है। ये चैलेंज एक्सेप्ट किया इस बार आपने? नहीं, मोदी जी ने जब से प्रशासन संभाला तब से भारतीय जनता पार्टी जहां जहां उनके नेतृत्व में हम आगे बढ़े, वहां हमने हमेशा ये रिवायत बदल दी और वहां एक बार भाजपा तो बार बार भाजपा, ये रिवायत शुरू हो गई। गुजरात उसका आउटकम है। एनडीए की सरकार केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में बैठी तो दोबारा भी हम जीत करके आए। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश में हम जीत करके आए, दूसरी बार सरकार बन गई। उसी तरीके से हमारी उत्तराखंड में दूसरी बार सरकार बन गई, कभी नहीं बनती थी, किसी की भी नहीं बनती थी, बन गई। गोवा में हमारी तीसरी बार सरकार बन गई, मणिपुर में भी हमारी सरकार बन गई, असम में भी हमारी सरकार बन गई। तो ये रिवायत मोदी जी के नेतृत्व में प्रो रिस्पॉन्सिबल प्रोएक्टिव गवर्नमेंट चलाना और पार्टी को एक्टिवेटेड रखना, ये जो उन्होंने सिखाया है और जो संस्कृति डेवलप हुई है। पहले शब्द होता था एंटी इनकम्बेंसी, अब शब्द आ गया है प्रो इनकम्बेंसी। तो ये मोदी जी ने ये प्रो इनकम्बेंसी शब्द सिखाया है और इसी के को ध्यान में रखते हुए यहाँ भी हिमाचल के लोग रिवायत बदलने के लिए तैयार बैठे हैं। आपने क्योंकि जिक्र मोदी जी का किया, तो आपके विरोधी भी लगातार, कांग्रेस पार्टी लगातार ये कह रही है कि मोदी जी का चेहरा है जो बीजेपी इस्तेमाल कर रही है हिमाचल की चुनाव। इस्तेमाल नहीं, बीजेपी के वो शीर्ष नेता हैं, वो भारत के शीर्ष नेता हैं, वो विश्व में उनकी पहचान है। ऐसे शख्सियत अगर भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता हैं तो उनका सभी कामों में आगे नेतृत्व करना, ये वो करते हैं, ये स्वाभाविक तौर पे है। इससे उनको क्यों तकलीफ होती है? यही तो भारतीय जनता पार्टी के कल्चर को मोदी जी ने चेंज किया कि नहीं किया। वो क्रूसेडर है कि नहीं है, वो नेता है जो जिन्होंने चेंज किया है। तो उनका उपयोग समाज के लिए, देश के लिए सर्वोपरि है और उसको उपयोग करने के लिए पार्टी भी एक माध्यम है। तो हम पार्टी की दृष्टि से भी उनका उपयोग करते हैं। ठीक है, लेकिन अभी क्योंकि बार बार आप रिवाज बदलने की बात कह रहे हैं सर, लेकिन ग्राउंड पर सिचुएशन टफ है, मुकाबला कड़ा है और कई जगह पर आपके बागी हैं जो आपको चैलेंज कर रहे हैं, समझाइश भी जहां पर काम नहीं आई है। नहीं, देखिए, ये लगता है, दिखता है इस तरीके से। आपने देखा होगा कि वोटर जहां तक है वो मन बना चुका है भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने के लिए। गजब का उत्साह मैं देख रहा हूं। आज मैं गया था, उन क्षेत्रों में गया था जहां कांग्रेस का बोलबाला होता था। आज वहां एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को लोग फेवर कर रहे हैं। हाँ, आकांक्षाएं होती हैं, कोईयों की आकांक्षाएं पूरी नहीं होती हैं, मना भी लेते हैं, कई लोग मान जाते हैं, कई नहीं मान पाते हैं। जो नहीं मान पाते हैं वो आज नहीं मानेंगे, कल मानेंगे। लेकिन ये पार्टी है, इसी तरीके से चलती है आगे। आप संकल्प पत्र लेकर आए और कांग्रेस प्रतिज्ञा पत्र लेकर आई। आपका संकल्प पत्र कांग्रेस की प्रतिज्ञा पत्र से बेहतर कैसे है? देखिए, उनके संकल्प प्रतिज्ञा पत्र में कुछ है ही नहीं। वह तो जो पॉपुलर स्लोगन्स मिलते हैं उनको डाल देते हैं।
उनका क्रेडिबिलिटी लेवल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का क्रेडिबिलिटी लेवल है, ड्यू डिलिजेंस करके किया जाता है। हम जो कहते हैं वो हम करके हटते हैं, ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। वो जो कहते हैं वो खुद भूल जाते हैं, और हमने जो कहा है वो हमेशा एल्योरमेंट की बात करते हैं, जिसको लोग सीरियसली नहीं लेते हैं। और हम जब कहते हैं तो ड्यू डिलिजेंस से कहते हैं। इसलिए अगर हमने कुछ कहा तो कहा कि ये बेनिफिशियरी कितने होंगे और इसमें पैसा कितना लगेगा। उनको मालूम ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने देना ही नहीं है, तो जवानी जमा खर्च में लगता क्या है, दिए चलो, वायदे करे चलो, और जनता भी उनको विश्वास के साथ नहीं लेती है। लेकिन सर क्योंकि बीजेपी आम आदमी पार्टी पर निशाना साधती है मुफ्त की रेवड़ियां बांटने के लिए, लेकिन इस बार आपके संकल्प पत्र में कई ऐसे वादे हैं जो आपकी ओर से भी किए गए हैं। हम लोग जब भी कोई वादा करते हैं वह उस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को एम्पावर करता है, लेकिन जब वो वायदे करते हैं उसमें रेवड़ियां बांटी जाती हैं। आपको कौन सा लगता है जो हमने रेवड़ी बांटी है? हमने जो भी काम कहा है वो उस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को, बच्चों को हम शिक्षा के लिए वजीफा देंगे, ये एम्पावरमेंट है। वो आज खड़ा हो जाएगा, बच्चा पढ़ लिख लेगा, समाज में खड़ा होगा, परिवार आगे बढ़ जाएगा। महिलाओं को हमने एम्पावर करने की बात कही है, महिला एम्पावर होती हैं तो परिवार एम्पावर होता है। हमने कहा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को हम उनका इंटरेस्ट रेट कम कर देंगे। इससे क्या हो रहा है? इससे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एम्पावर होंगे। उसी तरीके से उनके विकास के लिए कुछ करना होगा तो उसके लिए हम एम्पावर करेंगे। लेकिन हम फ्री बिजली कर देंगे, हम ये कर देंगे, ऐसी एल्योरमेंट हम नहीं करते। ओपीएस का वादा भी कर रही है कांग्रेस लगातार, और ये मुद्दा भी उठ रहा है इस बार। उनको मालूम है न देना है न लेना है। समाप्त करना था तो उनकी सरकारों ने समाप्त कर दिया, तो उनको बोलने में जाता क्या है? भारतीय जनता पार्टी सब कुछ सोच विचार करके बोलती है। आपने वादा किया यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का, तो क्या यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बनेगा? निश्चित रूप से, जैसे उत्तराखंड ने भी किया है, वो भी उस पर काम कर रही है, हम भी काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से देखते हैं कौन आगे इसमें बाजी मारता है, लेकिन जल्दी करेंगे। एक आखिरी सवाल सर, आपका राज्य है हिमाचल प्रदेश, तो नड्डा जी का विजन क्या है हिमाचल प्रदेश को लेकर? कैसा आप हिमाचल देखना चाहते हैं? देखिए, विजन तो सबका मिलकर के होता है, लेकिन यह राज्य छोटा राज्य है और यहाँ पर विकास की, टूरिज्म की, नॉन पोल्यूशन के डेवलपमेंट की बहुत स्कोप है। उसको आगे बढ़ाना हम सबका विजन है। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए खबरें अभी तक के साथ में। तो आप सुन रहे थे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को। कैमरा पर्सन ललित के साथ अवंतिका यादव, खबरें अभी तक।